प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पर्यावरणीय अभियान एक पेड़ मां के नाम को जन आंदोलन का रूप मिलता जा रहा है। इसी क्रम में पहल अ माइलस्टोन पत्रिका की ओर से दिल्ली के आरके पुरम स्थित सरस्वती कैंप झुग्गी बस्ती में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने एक पेड़ मां के नाम समर्पित किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे बिहार के महाराजगंज से लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम योगदान दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं पहल अ माइलस्टोन पत्रिका को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम सब मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसपास पेड़ लगाएं और स्वच्छ हवा व बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सहयोग करें। इस आयोजन में भाजपा के नई दिल्ली जिला महामंत्री आनंद सिंह, किसान मोर्चा अध्यक्ष राकेश गरसे, किसान मोर्चा प्रभारी ब्रह्मा प्रकाश टोकस, संघ कार्यकर्ता मथुरा प्रसाद और पहल अ माइलस्टोन के संपादक शूरवीर सिंह नेगी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो फिर हम प्रकृति पर भी हमें लगता है कि प्रकृति भी जो अनियंत्रित हुई, प्रकृति को भी नियंत्रित करने में हम बड़ा सहयोग करने का काम करेंगे। पिछले दिनों में हमें लगता है कि जो पिछली सरकार थी यहाँ दिल्ली में, जितनी पार्कों पर ध्यान देना चाहिए दिया नहीं। अभी वर्तमान की सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं और मैं भी विश्वास करता हूँ कि वर्तमान की सरकार इन पार्कों के भी हालात को ठीक करेंगे, पार्कों की भी सुंदरता को बढ़ाने का काम करेंगे और इसका लाभ उस पार्क से इर्द गिर्द के बच्चों को भी मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा और उसका लाभ सबको मिलेगा। और उसमें भी अगर ऐसे पौधे लग रहते हैं तो उसकी छाया भी मिलती है, उसका वातावरण भी एक अच्छा व्यक्तिगत रूप से दिखता अच्छा है। तो उसमें हमें इस सब को पहल करने की आवश्यकता है और पहल पत्रिका को इस पहल के लिए मैं विशेष रूप से फिर से बधाई करता हूँ। धन्यवाद। बिहार सोनिया गांधी कैंप से लेकर आगे बढ़ते हुए हम नेहरू एकता की तरफ जाते हैं, जेपी की तरफ जाते हैं और साथ में इंदिरा मार्केट पर वो जाकर समापन होता है। यानी आरके पुरम से बसंत विहार को जो रोड जा रहा है उस रोड का जिक्र आप कर रहे हैं। उस रोड की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में वहाँ इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। जब इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा होगा और घनी आबादी हो जाएगी और कहीं ना कहीं जगह छोटी है, व्यवस्था कम हो सकती है, तो वहाँ पर स्थितियाँ खराब हुई हैं। उन स्थितियों को ठीक करने के लिए लोकल प्रशासन भी और साथ ही नवनिर्वाचित विधायक अनिल शर्मा जी पूरी तरह से कार्यरत हैं। अभी पीडब्ल्यूडी ने वहां पर कार्रवाई भी करी थी बीच में और जो सड़क के ऊपर आके बैठे थे लोग उनको पीछे की तरफ किया गया था। लेकिन जनता के हित की भी सोचनी है, साथ ही साथ डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की भी सोचनी है और किसी भी तरह से अव्यवस्था न फैले इसकी भी सोचनी है। तो सामूहिक रूप से सभी विभागों की रणनीति बन रही है। दिल्ली पुलिस की, पीडब्ल्यूडी की, एमसीडी की, विभिन्न विभागों की आपस में बैठक भी हुई है। जनता को परेशानी ना हो और अच्छे से इन कार्यों को कराया जा सके, इसके लिए जो बेहतर से बेहतर संभव है वो जल्द ही आपको ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो सफाई की बात आपने करी है, सफाई के ऊपर निश्चित ही एजेंसियों को निर्देश दिया जा चुका है और जल्द ही आपको व्यवस्था भी ठीक दिखाई देगी। आज ये जो पहल टाइम्स की पेड़ लगाया माँ के नाम, ये मोदी जी का आह्वान है, लेकिन ये हर एक भारतवासी को, और अभी सांसद जी, माननीय सांसद जी आए थे जो वो बोल रहे थे कि बाहर देशों में भी इसका वो है, वहाँ भी इसका मोदी जी का इतना वो है, पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं। तो हर भारतवासी को ये लगाना चाहिए और पहल टाइम्स में बहुत बढ़िया किया है और पहल टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहल टाइम्स इसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है और पहल टाइम समय समय पर इस तरह के सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्य करता रहता है। ये वर्ष वर्ष चलने वाले इनके कार्य हैं जो कि समाज के हित में करते हैं। ये जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, ये देखिए जो हमारे पुराने पेड़ हैं, जब कभी धूप आती है तो हम उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। यानी कि पेड़ एक तरह से, ये जो नाम रखा गया है एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत अच्छा शीर्षक है। उनको भी हमारे पूर्वजों ने लगाया होगा, तो हम भी अपने पूर्वज, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं, तो हमें भी पेड़ लगाने चाहिए और इससे पर्यावरण भी अच्छा होता है। भी आवश्यकता है यदि हमें पर्यावरण को बचाना है। और आप किसी भी पेड़ दी गई है, मैं उस जिम्मेवारी को निभाऊंगा। जितने भी पेड़ लगेंगे उनकी देखभाल करेंगे और दूसरों को बताएंगे पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं तो जीवन भी नहीं है। धन्यवाद। माइलस्टोन मैगजीन की तरफ से ये शुरुआत हम लोगों ने आज से की है।
ये काफ़ी टाइम से हमारा ये चल रहा था कि भाई हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक वैसे तो ये नरेंद्र मोदी जी का वो है, एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन इसमें एक पेड़ माँ के नाम खाली नरेंद्र मोदी जी का नहीं रह जाता। ये जब एक पेड़ माँ के नाम आ जाता है तो माँ सबकी होती है, ठीक है ना। उसी को आधार समझते हुए हम लोगों ने भी ये प्लानिंग किया कि हम लोग इसको आज से शुरू करेंगे। और माननीय सांसद जी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी आए थे, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं जब भी आते हैं। तो ये मुहिम हमने आज से शुरू कर दी और हमारी ये कोशिश है कि इसको पूरे देश में हम पहुंचाएं। आज हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस का इशू था, तो हम लोगों ने ज़्यादा पेड़ ना लगा के 15-20 पेड़ हम लोगों ने मंगाए थे, जो जितनी जगह थी, जगह के हिसाब से। हम कई जगह देखा है ताकि कहीं ऐसी बड़ी सी जगह मिलती, लेकिन नहीं हो पाई। हाँ, ये हमें मिल गई, तो ये इसमें हमने बाकायदा सबसे पूछ के, अधिकारियों से पूछ के, सबसे पता करके, तो इस पार्क में हम लोगों ने ये 15, इधर भी और इधर दोनों तरफ ये पार्क है, तो ये 15 पेड़ अभी फिलहाल हम लोगों ने इसकी व्यवस्था के लिए। तो भाई साहब ये क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंदर में आते हैं, तो इनके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक तो जरूर हम कुछ ना कुछ आके चेक करते रहेंगे इसका, लेकिन पेड़ लगाना मेन मकसद है कि पेड़ लगा दें। और बाकी यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रधान है हमारे साथ, ये प्रधान जी, इनको हमने बोल दिया है, ये विशेष ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और अगर कोई ऐसी आगे कोई पेड़ भी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो ये बताएंगे, हम इनको पेड़ भी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम यह पूरे देश में, जो देश के सबसे प्रधानमंत्री जी का पहल है, और आज पहल ने इसका पहल यहाँ किया है, इससे पार्क के में से, तो इससे वातावरण को भी मिलता है। क्योंकि वायुमंडल में हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्लांटेशन की आवश्यकता रहती है, पेड़ों की आवश्यकता रहती है। आज कुछ अंतराल में अगर हम देखें तो इधर पेड़ों की बहुत कमी हुई है। पेड़ भी अब पहले जैसे पेड़ नहीं रह गए, पेड़ भी अब छोटे या बड़े कोई भी पेड़ हो तो सभी अभी विशाल पेड़ होते थे, उनके भी कैपेसिटी अभी कम हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह पहल लगातार, यहीं नहीं विदेश में भी, आपको ध्यान में होगा, अभी विदेश गए थे तो एक पेड़ माँ के नाम वहाँ भी पौधा दे करके विदेश में भी इसको और जागृत करने का काम किया। मैं एक आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो पहल है, प्रधानमंत्री जी का जो विशेष रूप से अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, हम सबको कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको सुरक्षा करना चाहिए और अपने लिए करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वातावरण हमें अच्छा मिले, हमें हवा अच्छा मिले, हमें अच्छा माने जो वातावरण में जो आज पोल्यूशन है, पोल्यूशन कम मिले, कंट्रोल मिले, तो उसके लिए हमें पेड़ लगाना ही पड़ेगा। पेड़ ही एकमात्र उसके निदान है। हम पेड़ लगाएंगे तो पोल्यूशन मुक्त हमें वातावरण मिलेगा। पोल्यूशन युक्त अगर वातावरण रहेगा तो आप स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे, और पोल्यूशन से मुक्त वातावरण मिलेगा तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की भी चिंता यह पेड़ करता है। वह आपको अगर फलदार है तो फल भी देने का काम करता है, और वह और बड़ा हो जाता है और उसके उम्र हो जाते हैं पेड़ के, तो फिर आपको लकड़ियां देने का भी काम करता है। तो लगातार, चाहे वह आपका वातावरण हो, आपका पोल्यूशन कंट्रोल की बात हो, आपको फल देने की बात हो, आपके लिए छाया देने की बात हो, तो सारे काम पेड़ करते हैं। तो इसलिए पेड़ को लगाना, पेड़ को बचाना, इसीलिए इस नाम माँ के नाम अगर कोई काम हम करते हैं तो उसकी ज्यादा हम हिफाजत करते हैं, ज्यादा देखभाल करते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं। तो पेड़ हमारी माँ के जैसा है, और उससे माँ के नाम पर भी हमने लगाया है, तो हम दोनों के हम चिंता करेंगे, पेड़ की भी चिंता करेंगे और माँ को भी याद रखेंगे। धन्यवाद के माध्यम से आज यहाँ पौधारोपण का काम एक पेड़ माँ के नाम पहल पत्रिका ने करने का काम किया है। पहल पत्रिका को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इनके टीम के लोगों को बधाई देता हूँ कि आप सामाजिक स्तर पर भी ऐसे संस्थानें भी ऐसे मीडिया के आप से जुड़े हुए हैं, आप भी इसमें लगे हुए हैं, यानी यह सबके लिए आवश्यक है। और आपके जो यह कार्यक्रम है यह दूसरे के लिए अनुकरणीय बने, दूसरा भी करे, दूसरा विद्यालय हो, दूसरे ऐसे संस्थानें हो, दूसरे ऐसे छोटे या बड़े जो ग्रुप्स हों, और ग्रुप्स के माध्यम से ऐसे प्लांटेशन का काम अगर हो, हमें लगता है कि यह हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन